Welcome to Jain Tutorials. ये है Jain Tutorial ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फ्रेंड्स, टेंथ आप लोग पास कर लिए इस बार बहुत आराम से, कुछ वजह भी नहीं है पता है पास करना। इस बार 10 से 11 पहुंच गए। 10 से 11 पहुंच गए। सबसे पहले साइंस लेंगे आप। अगर साइंस लेंगे थोड़ा सा ज्यादा एक है उसका एडवांटेज है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, उसका थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कॉमर्स में आर्ट्स लेते उसमें मेहनत कम भी करना पड़ेगा, एडवांटेज भी उतना नहीं। साइंस लिए है, ठीक है, साइंस लिए है तो साइंस को पढ़ने के लिए एकदम बढ़िया से आपको तैयारी, अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, बिफोर जॉइनिंग द क्लास 11 ऑफ योर स्कूल यू हैव जॉइन ट्यूशन। इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा। आगे जाके जैसे ही स्कूल में पहुंचेंगे आपको जल्दी जल्दी आंसर दिया जाएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना। 11th क्लास में अगर हमसे बोर्ड में पढ़ लिया और बुक्स का यूज भी नहीं किए तब भी 99 मतलब 100% आप सीख सकते हैं और उसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 11th क्लास में बहुत डिफरेंट है। 11th क्लास ही वेरी डिफरेंट। ये 10th क्लास है तो 11th क्लास इस टाइप से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इन क्लास 11th। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 11th क्लास में जाने के लिए आपको पास करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसका एडवांटेज है सबसे प्रीमियम जो प्रोफेशन होता है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स बन सकते हैं। अंडरस्टूड? तो चलिए आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। बी रेडी टू डू वर्क हार्ड। क्लियर है? तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो सब बताया जाएगा बारी बारी से। तो वी स्टार्ट विद फिजिक्स। टुडे वी स्टार्ट विद फिजिक्स। एकदम अच्छा से रिस्पॉन्ड कीजिए, हमको एकदम अच्छा समझाइए, घर बैठे बैठे समझ पाएगा। और आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग वीडियो माइंड योर अपसेट हो गया, नेटवर्क टूट गया, नेटवर्क जाम हो गया, देन यू विल बी एबल टू वॉच रिकॉर्डिंग आफ्टर in evening the video will be recorded and will be sent to you in the group. अगर आप absent हो गए हैं भूल से, absent नहीं करना है, अगर absent हो गए हैं भूल से या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। एकदम रेगुलर क्लास होगा, एकदम घर में बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। अभी आराम से पढ़िए, भूख भी नहीं, कोई बात नहीं, एक चीज बताएंगे आपको, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है फिजिक्स, उसमें 70 मार्क्स प्लस क्या होता है 30 मार्क्स। 70 प्लस 30, 70 होता है थ्योरी और 30 होता है क्या प्रैक्टिकल। 70 होता है थ्योरी और 30 होता है प्रैक्टिकल्स। इतना आपको दो पार्ट पढ़ना पड़ता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल तो स्कूल में होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। थ्योरी अगर अच्छा से पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, there are 3 parts of theory. एक को बोलते हैं लोग जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, दूसरा को बोलते हैं लोग हिट और तीसरा होता है साउंड। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। 11th में जानेंगे तब 12th में जानेंगे। 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता है। 11th एग्जाम आपका स्कूल में आइए एग्जाम होगा। 11th का चीज अगर जानेंगे तब आप 12th पढ़ पाएंगे। जनरल फिजिक्स, हीट एंड साउंड। 70 मार्क्स को ऑलमोस्ट ये होता है 35 मार्क्स, 40 मार्क्स ये होता है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स और ये होता है 10 मार्क्स। इस तरह से डाटा सही है, इस तरह से आपको वेटेज होता है जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड। तो देखिए आपको जनरल फिजिक्स में क्या पढ़ना है, पहले समझिए कि जनरल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। बुक में चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है, एक एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक रहता है, बहुत सा चैप्टर है। इसे फर्स्ट चैप्टर को बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा होगा, एक आगे पीछे होगा, होने दीजिए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, एक एक बात समझ में आएगा। वेक्टर्स ये दोनों जानेंगे तो होता है एक चैप्टर जिसका नाम है मैथ्स इन फिजिक्स और एक चौथा चैप्टर होता है एरर्स। ये आपको बुक में एक ही चैप्टर में दे दिया है चारों बात, चारों बात को एक ही चैप्टर में आपको पता दे दिया गया। जनरल फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन 1,
बुक में यूनिट्स ऑफ डायमेंशन, वेक्टर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, एरर्स एंड क्या मेजरमेंट्स, इनको बुक में क्या किया, एक ही पार्ट में डाल दिया। तब आता है हम लोग पढ़ना पड़ता है मोशन ई 1 एंड 2 डायमेंशन, मोशन इन 1 एंड 2 डायमेंशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी यूनिट्स ऑफ डायमेंशन, वेक्टर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, एरर्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। देन वी स्टार्ट विद चैप्टर, इसका नाम है सर्कुलर मोशन, या बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन बोलते हैं या मोशन इन ए प्लेन। हम लोग पढ़ते हैं वर्क, एनर्जी, पावर। देन वी स्टार्ट विद चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, rotational dynamics. Understood? These are the ninth chapter. This the ninth chapter will be universal dimension, vectors, maths and physics, errors and measurements, motion in 1 dimension, 2 dimension, circular motion, work, energy, power, rotational dynamics. Then we will start with elasticity. फिर होता है क्या, सरफेस टेंशन, और तब होता है क्या, विस्कोसिटी। तो लेक्चर तो क्या सेशन 8 9 में है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में। देन वी स्टडी विद इलास्टिसिटी, देन वी स्टडी अबाउट इलास्टिक सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये जनरल फिजिक्स है, फिजिक्स का सबसे मेन पार्ट है। अगर 11th और 12th का एग्जाम लिखते हैं सबसे ज्यादा ये सब चैप्टर आपको कदम कदम में यूज होगा। एग्जाम में 40 मार्क्स, 70 में 40 मार्क्स इसी जाता है। सेक्शन 1 जनरल फिजिक्स, यूनिट्स ऑफ डायमेंशन, वेक्टर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, एरर्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन 1 एंड 2 डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल डायनामिक्स। Then we start with gravitation, elasticity, surface tension and viscosity. Clear है? नोट कीजिए। अंडरस्टूड सबको? तनिषा क्लियर है? नैन्सी, निखिल, रोहित, स्टालिन। जनरल फिजिक्स हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो लेट से ज्वाइन किए हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 100 मार्क्स का होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं थ्योरी, दूसरा को बोलते हैं प्रैक्टिकल। सो वी स्टार्ट विद थ्योरी, 70 मार्क्स का होता है थ्योरी। जनरल फिजिक्स, हीट एंड साउंड, ये 3 पार्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अंडरस्टूड? इन सेक्शन 1 जनरल फिजिक्स there are so many chapters, so many topics, very vast physics, but I will make you learn very easily if you won't be absent. If you attend the class regularly, I am 100% sure that you will learn. Use dimension, vectors, maths and physics, errors and measurements, motion in 1 and 2 dimension, circular motion, work, energy, power, rotational dynamics. Understood? Then we study with gravitation, elasticity, surface tension, viscosity. ये बात को नोट कर लिए, नोट को भी अभी बनाते जाइए। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। सर रोहित क्लियर हो रहा है? रोहित को थोड़ा बहुत साउंड ठीक आ रहा है? तनिषा, तनिषा साउंड ठीक आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सब क्लियर आ रहा है? ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है आज, है ना? घबराना नहीं, एकदम अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं फिजिक्स।
रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपको पूरा समझ में आएगा। क्लास में सबसे मेन बात है कि आपको बहुत भास्ट है फिजिक्स, हार्ड नहीं है, भास्ट है। एक एक बात आपको सीखना पड़ेगा, अंडरस्टूड? एक एक बात ही आपको सीखना पड़ेगा। चल जाता विभाग में ज्वाइन किया है फिजिक्स थ्योरी प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का थ्योरी होगा, जनरल फिजिक्स रिटन सम। सो सेक्शन 1 इज कॉल्ड जनरल फिजिक्स। आउट ऑफ 70 में 40 मार्क्स इसी से आते हैं, और 12th क्लास में बहुत ज्यादा ये सब यूज होगा। यूनिट से आगे सर टॉपिक भी यूज होगा, वेक्टर्स, maths and physics, errors and measurements, then motion in 1 and 2 dimension, circular motion, work, energy, power, rotational dynamics, then we will come to gravitation, elasticity, then surface tension and viscosity। इतना बात आप नोट नहीं भी कर पाए, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और साथ में फ्रेंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इतना अर्ली स्टार्ट करने का फायदा आपको बहुत होगा। व्हेन द क्लास विल स्टार्ट, किसी से स्टार्ट हो चुका है, व्हेन द क्लास विल स्टार्ट यू विल बी एबल टू लर्न, बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए छोड़ दीजिए लिखना, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं। वी विल स्टार्ट विद व्हाट, जनरल फिजिक्स, एंड इट इज द चैप्टर 1। बुक में आगे पीछे होगा, मत घबराइएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशन, इतना हेडिंग लिख लीजिए आप। चलिए बिगाड़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। स्टार्ट विद वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर। कोई भी स्कूल में इसी चैप्टर से क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड नाम से होता है। कभी कभी एक ही बुक में 4-5 चैप्टर दे देगा, मत घबराइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस से। तो चलिए, कोई भी क्वांटिटी मतलब क्या होता है ना, सुनिए। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करें, स्टडी करें, जिसके बारे में कुछ पढ़ना है। So what is a quantity? Height number is also a quantity.
क्वांटिटी मतलब जिसके बारे में हम लोग को कुछ पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो जैसे हम लोग को पढ़ना है फोर्स के बारे में, तो फोर्स इज ए क्वांटिटी, मास इज ए क्वांटिटी। तो देयर आर सो मेनी क्वांटिटी इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन होल जितना भी साइंस पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। एक को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा को बोलते हैं क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? फिजिक्स में चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्वांटिटी जिसके बारे में कुछ स्टडी किया जाए। हम लोग बहुत चीज के बारे में स्टडी, जिसके बारे में वी हैव टू स्टडी इज सिंपली कॉल्ड क्वांटिटी। नाउ क्वांटिटी ऑफ टू टाइप्स, one is called fundamental quantity and other is called physical quantity. Understood? पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में कोई भी क्वांटिटी, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या अदर सब्जेक्ट हो, you will divide this quantity into two types. One is called fundamental quantity and other is called physical quantity. Understood? Whatever the subject may be, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हम लोग जो पढ़ते हैं एक्चुअली सब क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? तो जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं सिंपली कॉल्ड क्वांटिटी एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? पहला बात ध्यान सुनिएगा, व्हिच आर इंडिपेंडेंट, व्हिच आर इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, है कि नहीं? व्हिच आर इंडिपेंडेंट, डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, है कि नहीं? इंडिपेंडेंट होते हैं, आर सिंपली कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जो ध्यान सुनिएगा, मत बताइएगा, जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं, ऐसे क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन fundamental quantity, which depend upon fundamental quantity are called physical quantity. अब इसे बोलेंगे डिजिट्स। डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, there are 10 digits, there are 10 digits, these are independent, इनको अपने में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे नंबर्स। नंबर सपोज 12, 12 कहां से आया? 0 और 2 से आया, 1 बोलेंगे, 938 बोलेंगे। तो नंबर्स आर समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी है। मान समझाने के बता रहे हैं, देयर इन मैथमेटिक्स देयर आर ओनली 10 डिजिट्स, अंडरस्टूड, एंड मेनी ऑफ द नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय दीस डिजिट्स। यानी नंबर्स किस पे डिपेंड करते हैं? डिजिट्स से डिपेंड करते हैं। डिजिट्स आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली हियर आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी which are independent of other quantity, दूसरा क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं करते हैं, दूसरे क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं करते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अदर क्वांटिटी, इनके अलावा अदर क्वांटिटी होंगे जो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे, वो किससे बने होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से बने होते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जो नंबर्स डिजिट से बने हैं, डिजिट्स 10 को ही डिजिट है, और नंबर्स जब इनफाइनाइट नंबर्स है, हम बोलेंगे 200 2 3 6 5 8, इन्हीं से मिलके बना है। हम बोलेंगे 4169, इससे मिलके बना है, इन्हीं से बना है। These are infinite, but these are defined and only there are 10 types of digits. Similarly here फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है? व्हिच आर इंडिपेंडेंस। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और पूरा फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, बायोलॉजी भी बोलिए, व्हाटएवर यू विल स्टडी, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हियर लुक हियर देयर आर 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so including zeros there are 10 digits, only 10 digits. These are independent of other numbers,
These are well defined themselves. Now their numbers, these are formed by these numbers. Similarly here also, fundamental quantity independent, just like digits. There are 7 fundamental quantity. कौन फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? सबसे पहले होता है मास, जिसको हम लोग एम बोलते हैं, मास। Then there is distance, mass, distance, टाइम। ये तीन को देखिए सबसे मुख्य है, मास, डिस्टेंस, टाइम। देन नंबर आता है क्या? टेम्परेचर। देन नंबर आता है क्या? करंट। करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। देन नंबर आता है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, मोल। मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल। मास, दूरी को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से, करंट को ए से या कोई बुक में आई से, मोल को स्मॉल एम से, और लास्ट में होता है ल्यूमिनसिटी। ल्यूमिनसिटी, इसको सीडी, सीडी कैडिला। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पूरा दुनिया में जितना पूरा वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो बोलिए, इन्हीं से मिलके बनेगा। ये इंडिपेंडेंट है। 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे बोलेंगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर 10 डिजिट्स इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी देयर, सॉरी, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी आर देयर? आंसर विल बी मास, distance, time, temperature, current, mole, and luminosity. Understood? Not written. समझ में आ रहा थोड़ा बहुत किसी को? एकदम अच्छा से बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, 1-2 दिन लगेगा समझने में भी। डोंट वरी। सो वील स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्वांटिटी के बारे में स्टडी करना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल एंड अदर इज कॉल्ड physical quantity. Fundamental quantity are those quantity which are independent of other quantity. Physical quantity किसको बोलते हैं? जो बनते हैं किससे? Fundamental quantity से। How many fundamental quantity are there? There are 7 types of fundamental quantity in the world. कोई भी लेवल का पढ़ेंगे आपको 7 को ही मिलेगा। मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल एंड ल्यूमिनसिटी। पूरा बात को जैसे आप क्लास में नोट करते हैं वैसे ही अभी नोट करिए। हाँ हाँ, बताएंगे, रुको अभी आप नहीं पहुंचे। फिजिकल के बारे में बताएंगे अभी। फंडामेंटल में 7 को होता है, ये बता दी। अभी इन्हीं से बोलेंगे, फिजिकल बोलेंगे या हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। घबराना ने पूरा समझा रहा है। नैन्सी समझ में आ रहा है? नैन्सी को, नैन्सी समझ में आ रहा है कुछ? Just sit with copy and pen. Just write as you write in classroom. एकदम क्लासरूम जैसा लगेगा। रोहित कुछ बोल रहा है? कोई बात नहीं, दिखेगा, घबराना नहीं। अभी नेटवर्क के रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भी शाम तक मिल जाएगा, आप देखते रहिए। अभी नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है, ठीक है ना, घबराना नहीं। कितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? बहुत ज्यादा। फंडामेंटल कितना होता है? 7।
सात वही फंडामेंटल, मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल, ल्यूमिनोसिटी। These are 7, only 7। जैसे डिजिट 10 को होता है, अल्फाबेट 26 को होता है ना, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी भी 7 को ही। चलिए अब छोड़ दिए लिखना, कोई बात नहीं, हम सीखने वाली चीज है। एक भी क्वेश्चन देखिए आपसे, अगर आप सीख के जाएंगे यू विल बी एबल टू राइट द आंसर ड्यूरिंग एग्जाम। आपको रट के नहीं जाना, आपको नोट कर दिए सिर्फ और समझे नहीं, एक भी एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। 11th क्लास इज एंटायरली डिफरेंट ऑफ 10th क्लास, अंडरस्टूड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी बोलिए या बोलिए क्या, डिराइव क्वांटिटी, जब कहीं से निकालना, which are formed by, क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बढ़ते हैं। which क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिपेंड अपॉन, which डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। किस पे डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटी बोलिए, डिराइव क्वांटिटी बोलिए, डिराइव मतलब कहीं से निकालना, है ना, जैसे डिजिट से नंबर बनते हैं वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या बनेगा, फिजिकल क्वांटिटी बोलिए, डिराइव क्वांटिटी बोलिए, एक ही बात है। तो डिराइव क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम लोग 100 टाइम्स, मतलब हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटी होते हैं या डिराइव क्वांटिटी होते हैं, जो किनसे मिलेगा, इन्हीं सात कोई से मिलके बनेगा। जैसे क्लास 8 और 9 में पढ़े एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, बनेगा। उसके बाद हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे बहुत सारा अल्फाबेट, जैसे ए बी सी डी से ये 26 को लेकर है, अल्फाबेट है, एंड वी कैन फॉर्म 1000 मिलियंस ऑफ words with the help of these digits, sorry, these alphabets, understood। तो ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी इनसे मिलेगा, इन्हीं से बढ़ेगा। हम दिखाएंगे कैसे, नोट कीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 वो ही होंगे। इंट्रोडक्शन हुआ है कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। सो मेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस, कोई भी सिलेबस पढ़िए, हाउ टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। सात वो ही फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल है। A for mass, distance, time, temperature, mass, distance, time, temperature, mole। केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी। करंट I या A लिखते हैं, mass, distance, time, temperature। K for Kelvin, temperature, small m is for mole, I for current और A for current, क्योंकि A is an ampere, fundamental quantity, understood।
एंड देन होता है सीडी, मतलब ल्यूमिनसिटी, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ाया था, उसको अलग है, वो आपको बीएससी लेवल में जरूरत पड़ेगा, 11th-12th में नहीं। So look here, very first topic, how to express physical quantity to fundamental quantity. So look here, suppose area, एरिया के बारे में बोलेंगे। फर्स्ट बात, ये फिजिकल है या फंडामेंटल? इज इट फिजिकल और फंडामेंटल? फिजिकल है कि फंडामेंटल? फिजिकल है या फंडामेंटल? फंडामेंटल तो नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग किसके रूप में? फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में। एरिया की बहुत सा टॉपिक है, एक होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई भी टॉपिक यूज करिए, कोई भी टॉपिक यूज करिए। अभी एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? दूरी है। सब क्या है? दूरी। चौड़ाई की क्या है? दूरी, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, वो भी दूरी है। क्या चौड़ाई मास है? टाइम है? टेम्परेचर? नो। लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, रेडियस बोलिए, थिकनेस बोलिए, ऑल आर डिस्टेंस। डी लिखेंगे, डी लिखते हैं डिस्टेंस के लिए, एल भी लिखते हैं। आप चाहेंगे तो एल इंटू एल, मतलब क्या बोलेंगे? एल का स्क्वायर या डी का स्क्वायर, जो बोलना है। मतलब एरिया में दो दो दूरी है, डी का स्क्वायर। और कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से एरिया बना है? दूरी से बना, दो दो को दूरी से बना, मत घबराइए। सेकेंड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अंडरस्टूड? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कोई भी फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच भी यूज करिए। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई तीनों है। लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। चौड़ाई को भी क्या बोलते हैं लोग? दूरी। और एच मतलब ऊंचाई को भी क्या बोलते हैं? दूरी, यानी डी का क्यूब। तीन तीन को दूरी है। वॉल्यूम इज ए फंडामेंटल और फिजिकल, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इसके अंदर है? तो हम लोग बोलेंगे दूरी। और कितना को दूरी है? तो तीन को दूरी। अंडरस्टूड? सो वॉल्यूम के हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी क्यूब बोलिए चाहे एल क्यूब बोलिए। एल बोलिए, डी बोलिए, कोई बुक में एल बोलता है, कोई में डी, एक ही बात है। इसका सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दूरी है, डी भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं। There are thousands of physical or derived quantity in which two has been given area and volume. Area and volume are physical quantity formed by distance, d का square, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, d का क्यूब, l का क्यूब। Understood? Not it down. जिसको डाउट है, you can also ask by switching on your microphone. Swaran, Nancy को, Naval, understood how I am explaining? Ashwini, Amrita, good. Jiren, Akshay, Swaran, Akshay को? जिसे हम लोग क्लास में नोट करते हैं, you should note it down by in class.
स्टूडेंट थोड़ा बहुत समझ में आया, डोंट वरी कि वेरी फर्स्ट क्लास एक तो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऊपर से 10 से 11 में आ गए, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, नेटवर्क का भी इशू होगा, डोंट वरी, एकदम डटे रहना है। और कभी दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग क्लास आपको डेली मिलेगा, बिल्कुल सही। चलिए और आगे बढ़ रहे लोग, वेलोसिटी अब पूछेंगे, वेलोसिटी फंडामेंटल है या फिजिकल? फंडामेंटल है या फिजिकल? आंसर विल बी फंडामेंटल और फिजिकल। फंडामेंटल नहीं है, फिजिकल। अंडरस्टूड? अब वेलोसिटी, अभी ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कहीं पढ़े होंगे, ध्यान सुनिए मत लिखिएगा, सुनना सिर्फ। वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी and what type of two fundamental quantities are there? There are two type of fundamental quantity, distance by t, m by t। दूरी भी है, टाइम भी है, एक और दूरी एक और टाइम, इसमें दो दो को दूरी, इसमें तीन तीन को दूरी, इसमें एक और दूरी एक और टाइम। तो वेलोसिटी जब भी हम लोग को मिलेगा, हम लोग m by t लिखेंगे। It is physical quantity and I am expressing this physical quantity into fundamental quantity. Understood? Note it down. जो बात बता रहा सब लिखते जाइए, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। Understood? Force, mass into acceleration, momentum, mass into velocity। कितना कितना पढ़ा लिखा था एक बार? a को क्या लिखेंगे हम लोग? d का स्क्वायर। ये क्या है? फिजिकल। ये क्या है? फंडामेंटल। फिर उसके बाद किसका नंबर आया था? वॉल्यूम, d का क्यूब। फिर किसका नंबर आया था? वेलोसिटी, d बाई t। फिर किसका नंबर आया? एक्सेलेरेशन, d बाई t का स्क्वायर। फिर किसका नंबर आया? मोमेंटम। पहली बार मास आया। तीन तीन को फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोमेंटम में तीन तीन को फंडामेंटल, ऐसा क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन? मास, डिस्टेंस, टाइम। फिर किसका नंबर आया? फोर्स का। क्या आया? m d by t स्क्वायर। m d by t स्क्वायर। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्क के बारे में। वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए, तीनों एक ही चीज है। वर्क, एनर्जी, हीट। वर्क, एनर्जी एंड हीट। सुने सब कोई? वर्क, एनर्जी एंड हीट, ऑल आर सेम। वर्क, एनर्जी, हीट सेम है, सबका सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अगर 9th 10th पास किए तो वर्क का जो फॉर्मूला है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो बोलना। एक बार आपको ही ट्राई करने के लिए बोल रहे। चलिए, यू शुड एक्सप्रेस वर्क इज फिजिकल क्वांटिटी। हम फार्मूला भी लिख दिए, एफएस। एफएस, you have to express work physical quantity into fundamental quantity। चेंज करिए। चलिए 2 मिनट का टाइम, यू शुड चेंज। जो रेगुलर क्लास करेगा विदाउट एब्सेंट, 100% क्लास में ही समझ में आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत थियोरेटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं।
फोर्स को चेंज करना, मिटाए भी नहीं है, तो मिटा नहीं, ए डी बाई टी का स्क्वायर। देखिए फोर्स का जस्ट इसके पहले लिख चुके हैं, ए डी बाई टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं, दूरी है, दूरी बोलिए डिस्प्लेसमेंट बोलिए एक ही बात है, यानी क्या ए डी स्क्वायर बाई क्या आ गया, डी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा सब में अंतर, मतलब क्या, वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए, एम डी स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, एम डी स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा सब में अंतर। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्क, एक वर्क बोलिए, एनर्जी, एक और थर्मल लिखते हैं, एनर्जी का लिख लीजिए, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर लिख होता है। इससे भी निकाल के देखें तो सेम आंसर है, नंबर का नहीं होता, याद हाफ लिखा हुआ तो फालतू का, हाफ इज neither fundamental nor physical, it is simply a number। नंबर को फिजिकल और फंडामेंटल नहीं होते हैं, जस्ट अवॉइड इट, इससे निकालिए उससे निकालिए, सेम आंसर यू विल गेट, नॉट इट आउट, ट्राई टू सॉल्व इट। तो बताया, एक ही आंसर आया कि नहीं, बोलिए। एनर्जी का फार्मूला कोई भी फार्मूला यूज करिए, वही आंसर। मास को ए बोलते हैं, वेलोसिटी को डी बाई टी का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यानी एनर्जी वर्क कुछ बोलिए एकदम सेम आंसर। एक बार लिखा दो जल्दी से, फिर से सबसे मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, 7। कौन कौन, मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, मोल, करंट, एम्पियर, और एक होता है क्या, सीडी, है ना, कैडिला या ल्यूमिनोसिटी बोलते हैं। सबसे ज्यादा ये तीनों यूज होता है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना है, इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते, उतना ज्यादा है। अगर हाई लेवल बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डॉक्टरेट इतना करने के बाद पढ़ेगा ना, तो लाखों फिजिकल क्वांटिटी यू विल गेट आउट ऑफ दिस एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, देन मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट। लिखवाइए,
एरिया का डी का स्क्वायर एल का स्क्वायर, वॉल्यूम का डी का क्यूब एल का क्यूब, वेलोसिटी का डी बाई टी या एल बाई टी, मोमेंटम एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन डी बाई क्या होगा, टी का स्क्वायर, 1 2 3 4, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी बाई टाइम, फोर्स एम डी बाई टी का स्क्वायर, एम डी का स्क्वायर बाई टी, एकदम बाई हार्ट आपको याद हो जाए। सबको लिखिए एक बार, एक और देंगे, बस आज का इतना ही नहीं, एक और दे रहे हैं, P कैपिटल P मतलब पावर, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। देखते हैं कौन इसको लिख देगा, वर्क बाई टाइम, P मतलब वर्क बाई टाइम, ट्राई इट। सबको समझ में आ रहा होगा? कहीं पर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, रिकॉर्डिंग देखिएगा बार बार, पूरा समझ में आएगा। सुमेरा, अश्विनी को आ रहा है समझ में? अश्विनी, अमृता, पवन, निखिल, गुड, तनिषा, नवल किशोर, you are new student for me, understood or not? Are you getting? समझ में आ रहा है नवल किशोर? अंकित समझ में आ रहा है? अंकित, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। पावर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वर्क भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फंडामेंटल। वर्क को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। वर्क का फार्मूला क्या है, सॉरी वर्क को कैसे तुरंत ये देख रहे आपस में कनेक्शन, एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर है या नहीं, एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। और टाइम देख रहे हैं, टाइम को टी बोलते हैं, टाइम को टी, ये टाइम फंडामेंटल है, इसको चेंज नहीं करना है। देख रहे हैं, वर्क को चेंज करना है, P मींस पावर, P मींस मोमेंटम, बोलिए क्या होगा, एम डी स्क्वायर बाई, किसी को इतना आया था ये आंसर, एनीवन? गुड, एम डी स्क्वायर बाई टी क्यूब। स्कूल में पढ़ लिए लग रहा था निशा ना, अच्छे से, गुड, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। जिरेन, नैन्सी, सिमरन और क्या नाम है, अश्विनी, पूरा क्लियर समझ में आ रहा है अच्छा से? निखिल भी क्लास कर रहा है, अक्षय, आर यू गेटिंग? कोई डाउट नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है आज, जस्ट इंट्रोडक्शन था। रिकॉर्डिंग भी देखिए, अगर आप रिकॉर्डिंग, अगर कुछ डाउट रह गया, नहीं नेटवर्क इश्यू हो गया, देन वाच रिकॉर्डिंग अंटिल इवनिंग में आपको मिल जाएगा। तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, क्लास चालू होगा, रूटीन कल मिल जाएगा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स at 11. आज मैथ्स कल से स्टार्ट होगा, so many students will join tomorrow, that's why I can tell chemistry and maths tomorrow at 11 o'clock.
रूटीन कल मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी आज नोट्स बनाए यू शुड से ऑल दीज नोट्स इन ग्रुप। फोटो खींचिए ग्रुप में, हमको अच्छा लगेगा। और एक नियम है पढ़ने का, जब भी हम कुछ पूछे ग्रुप में कभी भी, तो यू शुड रिस्पॉन्ड ना, ऐसे कुछ नहीं बोलना। यस बोलने में कुछ बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट राइट यस। व्हेनेवर अटेंडेंस इज टेकन यू शुड से यस सर, आई एम अटेंडिंग क्लास, सर आई विल नॉट एबल टू अटेंड क्लास फ्रॉम other region, then you have to write I will see recording. Understood? So you have to respond. If you want to do, आप लोग भी दूर बैठे, हम दूर बैठे, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो पढ़ाई में मजा नहीं आता, ठीक है? तो ये नियम है कि आपको जब भी हम कुछ पूछे, you should respond with yes or whatever you will ask, जो भी पूछे उसके बारे में बोलना चाहिए, तब हमको पढ़ाई में मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये एकदम सिंपल सा रेगुलेशन है, रूल है, you have to respond. आज जितना भी पढ़े हम लोग, जस्ट फोटो क्लिक करिए एंड सेंड इन द ग्रुप, देखते हैं कौन कौन नोट्स अच्छा से बना जाए। तो मिलते हैं टुमारो एट 11 o'clock, केमिस्ट्री एंड मैथ्स दोनों होगा, बताइए कैसे नोट करना चाहिए। और एक बात बड़ा, अब आज क्लास कैसे लगा, यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन ग्रुप and how do you like the class कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, what to improve, धीरे-धीरे होगा improve और अच्छा लगेगा। अब अपना एक्सप्रेस करना है व्यूज, how do you like the classes। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 11 o'clock, 10:50 अटेंडेंस, you should respond during attendance।